तो आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे। इससे पहले कि हम वो वचन से अपने आप को वचन में सीखना शुरू करें, हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। हम सब अपने हृदय और आत्मा को खोलते हैं तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए। तेरे विश्वास, तेरा वचन हमें बनाता है, तेरा वचन हमें बिल्ड करता है, तैयार करता है। तेरा वचन हमारा जीवन है और इस वक्त हम इस वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, ओके, परमेश्वर का वचन क्या है? हम मसीह में हैं, हम सब बाइबल, हम सब के पास एक बाइबल है और हम में से बहुतों के पास एक फ्री बाइबल भी मिला है। मतलब हमारे विश्वास के जीवन में किसी न किसी ने हमें एक बाइबल फ्री में भी, हम सब के पास, ऑलमोस्ट हर एक के पास, हम सबको ये मिला है। और आज के टाइम पे बाइबल के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। हम बाइबल को डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में और जिस तरीके से पास्टर हमें बताते हैं उस तरीके से हम खोलते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं। और हम एक चीज़ को बार बार एक चीज़ का जिक्र करते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या है और बाइबल क्या है? क्या बाइबल परमेश्वर का वचन है या बाइबल परमेश्वर का वचन दोनों क्या एक ही चीज़ है जिसके दो अलग नाम हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो। बाइबल जो है, बाइबल के अनुसार पवित्र शास्त्र है। बाइबल क्या है? पवित्र शास्त्र है। ये जो बाइबल लेके हम घूमते हैं, उसे हम पढ़ते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, ये पवित्र शास्त्र है जिसको पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन के द्वारा परमेश्वर के जनों ने अलग अलग समय में लिखा और परमेश्वर के जन ने परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा उसे एक साथ रखा ताकि हम उसके ऊपर डिपेंड कर पाए, उसको हम पढ़ पाए। तो बाइबल क्या है? पवित्र शास्त्र है। परंतु परमेश्वर का वचन बाइबल नहीं है। परमेश्वर का वचन, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उसको अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद परमेश्वर के शास्त्र को, पवित्र शास्त्र को अध्ययन करने के बाद जो पवित्र आत्मा से हमारे अंदर, हमारी आत्मा में जो जागती है, जो समझ आती है, जो हमसे रिलेटेड है, जो यीशु मसीह से रिलेटेड है, वो परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर का वचन है। मतलब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। जब मैं मसीह में एक शिशु अवस्था में था, तब मुझे किसी से पता चला कि वो कहता है कि अगर तुम्हें जानना है कि परमेश्वर तुमसे आज क्या कह रहा है, तो बाइबल को लो, किसी भी तरीके से उसे मरोड़ो और बीच में से कुछ एक खोल लो और उसके बाद सीधा तुम्हारा नज़र जहाँ पे जिस वर्ष के ऊपर पढ़े वो वर्ष पढ़ो और परमेश्वर तुम्हें वही बोल रहा है। मैंने एकदम बहुत अच्छे से उस बात को स्वीकार किया क्योंकि मैं उस वक्त शिशु अवस्था में था। कोई भी मुझे कुछ भी कह दे मसीह के बारे में, मैं हाँ भर के मान लेता था। बट बाद में मुझे पता चला बाइबल में तो ऐसा कभी नहीं लिखा कि इस तरीके से करना चाहिए। हालांकि एक समय आया कि मैं वचन का अध्ययन इस तरीके से करने लगा
कि अब मुझे पता था कि अगर मैं खोलूंगा क्या निकलने वाला है, बीच से खोलूंगा प्रोवर्ब्स निकलेगा, इस साइड से खोलूंगा मैथ्यू निकलेगा, टिमोथी निकलेगा, यहाँ से रेवलेशन है, मतलब कहाँ पे साम्स है वो भी पता है, कहाँ पे जेनेसिस है वो भी पता है, तो मैं क्या करूं। हालेलुया। एक इंसान अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करता है। एज्यूम मतलब पहले से ही मान लेता है, और बहुत बार जब वो पहले से ही कुछ चीज़ को मान लेता है और उसके ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट करता है, अगर वो सही नहीं हो वो आगे जाके लड़खड़ाता है, वो आगे जाके लड़खड़ाता है। तो ये बाइबल क्या है? पवित्र शास्त्र है। बाइबल क्या है? पवित्र शास्त्र है। पास्टर क्रिस ने एक बार कहते हुए एक सिंपल परिभाषा बताया परमेश्वर के वचन के बारे में। उन्होंने कहा कोई भी आदेश, निर्देश, सुझाव या तुम्हें स्ट्रेंथ करने वाला या तो तुम्हें मोटिवेट करने वाला एक इंस्पिरेशन या एक दिशा जो परमेश्वर के प्लान के निमित्त मसीह यीशु में तुम्हारे लिए, वो परमेश्वर का वचन है। और हम शास्त्र को खंगालते हैं उस वचन को प्राप्त करने के लिए। शास्त्र को खंगालते हैं, शास्त्र को स्टडी करते हैं ताकि हम वचन को ले पाए। अब मैं इस बात को थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से ही आपको दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। ये है दूसरा टिमोथी 2:15। दूसरा टिमोथी 2:15, सेकेंड टिमोथी 2:15। मैं किंग जेम्स बाइबल से पढ़ूंगा, जो कहता है स्टडी टू शो दाई सेल्फ अप्रूव्ड ऑन टू गॉड। स्टडी, स्टडी क्या लिखा है? वो स्टडी, जो मैंने कहा था वचन को खंगालना पड़ता है। With a study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. एक ऐसा व्यक्ति जिसको कभी भी लज्जा फेस करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। वो सही से सच्चाई के वचन को, वर्ड ऑफ ट्रूथ मतलब वर्ड ऑफ गॉड। राइटली डिवाइडिंग का मतलब भेद करता हुआ, मतलब समझता हुआ, द वर्ड ऑफ ट्रूथ। मतलब कुछ भी अगर बाइबल में लिखा हो, कहीं से भी उठा के पढ़ लो, उसे कह दो कि ये परमेश्वर का वचन है। नो सर, वो परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का शास्त्र है। वो पवित्र शास्त्र है। यीशु ने भी बोला था कि तुम शास्त्रों को स्टडी करो, और वहाँ पे तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा। जब वो उसके आसपास बहुत सारे लोग अलग अलग प्रश्न करने आ गए थे, उसने बोला स्टडी योर स्क्रिप्चर्स, यू विल फाइंड अबाउट मी। हालेलुया। अब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बाइबल को अपने गाड़ी में रखते हैं, अपने तकिए के नीचे रखते हैं, अपने घर में अलमारी में बहुत अच्छे से लपेट कर रखते हैं, और आशा करते हैं, यकीन करते हैं क्योंकि ये बाइबल उनके पास है इसलिए आशीष उनके पास रहेगी। और कभी कभार कुछ परमेश्वर के दास अज्ञानता में रहते हुए, शिशु अवस्था में रहते हुए, इसी बाइबल को लेकर अपने विश्वासियों के ऊपर छूते हैं, बोलते हुए कि हाँ यीशु के नाम में शैतान निकल जा, जैसे कि शैतान उस बाइबल से डरता है। नहीं निकलता।
रोगी के ऊपर अगर बाइबल रख दो, क्या रोगी चंगा होगा? ध्यान दीजिए, हमारा जीवन आत्मिक है। शरीर के पन्ने, शरीर के शारीरिक किताब या डिजिटल किताब, उसका कोई मायने नहीं है। वो सिर्फ एक नाटक है, वो सिर्फ एक प्रयास है। अब ये सुन के आप ये नहीं कहना कि वो सारे लोग फॉल्स प्रॉफिट्स हैं। ध्यान दीजिए, एक परमेश्वर का दास परमेश्वर के द्वारा चुना गया है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परंतु इसका मतलब नहीं कि वो अभी भी मैच्योर है। आशीषित है वे दास जिनको इन सारे बातों के बारे में ज्ञान है। और वो भी दास है। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर भी है जो अज्ञानता में इतनी सारी चीजें कर बैठते हैं। परंतु आज आप जो सुन रहे हो, इसे आप ध्यान दो। बाइबल का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, उसको स्टडी करके, उससे परमेश्वर के वचन को समझ के। अब अगर मैं ओरिजिनल में जाऊँ, ग्रीक में जाऊँ, ग्रीक और हिब्रू में, दो शब्द मैं आपसे बोलूँगा। एक है लोगोस, जो लिखा हुआ वचन है, और एक है रेमा, वो है ताकत से भरा हुआ, बोला हुआ वचन, बाइबल कहती है कि हमारा जो वचन है, बाइबल कहती है तो मैं बाइबल से ही आपको दिखाना चाहता हूँ। इब्रानियों की पुस्तक 4:12, इब्रानियों की पुस्तक, हिब्रूस की पुस्तक 4:12। ओके, ध्यान दीजिए। For the word of God is quick. जब हम अंग्रेजी में देखते हैं क्विक मतलब तेज, बट क्विक का और एक मतलब भी है जिंदा। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, एक वर्स है जो कहता है कि द स्पिरिट ऑफ गॉड क्विकनेथ योर मॉर्टल बॉडी। क्विकनेथ का मतलब हिलाना, तेज करना नहीं, जिलाना। क्विक को जिलाना भी बोलते, झटके से जिंदा हो गया। तो उस तरीके से लिखा है, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक। क्विक मतलब जिंदा है, मरा हुआ नहीं है, जिंदा है। एंड पावरफुल। एक मिनट, हाँ, तो लिखा है द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल मतलब शक्तिशाली। उसके बाद लिखा है एंड शार्पर देन टू-एजेड स्वॉर्ड। शार्पर मतलब चोखा, हिंदी में चोखा बोलते हैं, या तो शार्प मतलब तेज, उसका धार तेज है। कोई भी दो धारी तलवार से वो तेज है, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit। यहाँ तक कि वो आत्मा और प्राण के बीच में भी वो भेद दिखा सकती है। joints and marrow and is discerner of the thoughts and intents of heart। कहने का मतलब है वचन कहीं भी पहुंच सकता है, वो इतना तेज है। जैसे बोलते ना, ये सुई किसी को भी पेनिट्रेट कर सकती है, कहते दो धारी तलवार जैसा है।
किसी के थ्रू भी जा सकती है। दो धारी तलवार से भी तेज है। यदि वचन जिंदा है, वचन दो धारी तलवार से भी तेज है। वचन एक आत्मिक वस्तु है। वचन क्या है? वो आत्मिक है। ये शरीर की चीज नहीं है, ये आत्मा के लिए है। वचन किसके लिए है? आत्मा के लिए है। जब हम वचन को पढ़ते हैं या तो सुनते हैं, वो लोगोस है। वो क्या है? वो लोगोस है। लिखा हुआ वचन, शास्त्र, ये लोगोस है। क्या है? ये लोगोस है। परंतु जब हम इसे विश्वास करते हैं, जब हम इसे विश्वास करते हैं, सबसे पहले मनन करते हैं, मानते हैं, उसके हाँ में हाँ भरते हैं और उसे समझ के साथ मुंह से बोलते हैं। समझ के साथ मुंह से बोलते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं। मुंह से बोला हुआ वचन और लिखा हुआ वचन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुंह से बोला हुआ वचन कौन सा वचन है? ये वो वचन है जिससे यीशु ने चिल्लाया, लाजरस निकला। ये तो लाजरस, उसने जोर से चिल्लाया। वो जो वचन था उसके मुंह से जो निकला, that was strong। यीशु ने बोला, जाओ तुम्हारी बेटी चंगा हो गई है, जाओ तुम्हारा बेटा चंगा हो गया है, जाओ अपने आप को याजकों के पास दिखाओ। यीशु ने बोला, यीशु ने बोला, यीशु ने बोला। उसने जब बोला, वो मुंह से सिर्फ नहीं निकला, मुंह से सिर्फ नहीं निकला। ये सिर्फ एक वाइब्रेशन, एक हवा से नहीं निकला। जब उसने बोला, उसके आत्मा में जो ज्ञान था, उसके आत्मा में जो वचन था, जो जिंदा वचन उसके आत्मा में था। कौन सा वचन? जिंदा वचन आत्मा में रहता है। जिंदा वचन किताब में नहीं रहता। जिंदा वचन जो उसके आत्मा में था, वो वचन का सामर्थ आत्मा में रिलीज हुआ। अंधेरे से ज्योति आ गई, मुर्दे में जान आ गई। वाह वाह। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बोला, रोशनी आए, रोशनी आए। वो था रेमा। वो क्या था? रेमा। वो क्या था? रेमा। पहले समय में जब हम पास्टर क्रिस के ऑडियो सुनते थे, उनका एक इंट्रो हुआ करता था। और आजकल का इंट्रो अलग है। आजकल का इंट्रो है कि हम इतना क्यों प्रचार करें, क्योंकि यीशु आने वाला है। बट उस समय का जो इंट्रो था वो था, जब तुम्हें परमेश्वर का वचन मिले, बोलते रहो, बोलते रहो। उस वचन को छोड़ना नहीं, बोलते रहो। कीप सेइंग इट, डोंट स्टॉप टॉकिंग इट। क्यों? क्योंकि तभी ये पावरफुल है, तभी ये एक्टिव है, तभी ये स्ट्रांग है। हालेलुया। यार हमारा जो मुंह है, इसे कहते हैं स्टोमा। स्टोमा मतलब मुंह। हमारा जो मुंह है, हमारा मुंह का जो फर्स्ट पर्पस है, वो खाना पीना चबाना नहीं है। तभी दांत परमानेंट नहीं होता, बहुत लोगों का दांत निकल जाता है। हमारा जो मेन पर्पस है खाना पीना नहीं है, हमारा मेन पर्पस है बोलना। इसलिए कभी जीभ नहीं निकल के गिरता। दांत निकल सकता है, जीभ नहीं निकलता। कभी सोचा है इस बारे में? क्योंकि जब हम अपने मुंह से बोलते हैं, हम सृष्टि करते हैं। हमारे कल में फाइनेंसेस कैसा होगा, वो आज हमारे मुंह में है। हमारे कल में स्वास्थ्य कैसा होगा, आज हमारे मुंह में है।
जोशुआ की पुस्तक में मैं जाना चाहता हूँ। जोशुआ की पुस्तक से कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 बहुत बार बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, बट आज कुछ मैं दिखाऊंगा जो मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें इसमें। What does it say? This book of law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. ओके विजय, आप जो हिंदी में शेयर कर रहे हो, हिंदी में शेयर करने के बाद इंग्लिश में भी इसको शेयर करना, क्योंकि हिंदी में जो लिखा है वो मेरे ख्याल से तुम्हारे चित्त से जा ना पाए, बट अंग्रेजी में मैं इसे पढ़ रहा हूँ। दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ। अब ध्यान दीजिए, ये हम एक प्रिंसिपल को हम देख रहे हैं। इस वक्त हम एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को समझ रहे हैं। उस समय उन्हें वचन नहीं दिया गया था। उस समय उन लोगों को नियम दिया गया था, वो बहुत लिमिटेड थे, उनके पास ये स्क्रिप्चर नहीं था, उनके पास सिर्फ नियम था। वचन उन्हें क्यों नहीं दिया गया? क्विक क्वेश्चन, वचन क्यों नहीं दिया गया? उस समय परमेश्वर ने उन लोगों को नियम क्यों दिया, वचन क्यों नहीं दिया? इसका जवाब ध्यान से सुनिए। जो भी है आप खुद को देखिए, आपके पास क्या था। वचन देखिए, पानी और तेल एक साथ मिक्स नहीं हो सकता। पानी और तेल एक साथ मिक्स नहीं होता। कितना ज्यादा हिला के मिक्स कर दो, वो एक साथ मिक्स नहीं होगा। उस समय वो वचन के लायक नहीं थे, वचन उनके लिए नहीं था। एक व्यक्ति को उसी वचन से नया जन्म लेना था। यीशु नहीं आया था, उनके लिए संभव नहीं था कि वो दोबारा जन्मे। जो आज मैं कह रहा हूं ये उनके लिए संभव नहीं था। जब हम मुंह से बोलते हैं, उसके वचन को रेमा बना के मुंह से बोलते हैं, तो स्वर्गदूत, शैतान, ये दुनिया, ये मिट्टी, ये पत्थर, हमारा दीवार, फाइनेंसेस, सब कुछ ये नहीं देख रहा कि मैं बोल रहा हूं, ये देख रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है इस मुंह से, यीशु बोल रहा है इस मुंह से। ओ यस, उस समय ध्यान दीजिए, उस समय उनको नियम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो वचन से नए नहीं जन्मे थे। तेल के साथ तेल मिलाया जा सकता है, पानी के साथ तेल नहीं। तो अगर उस समय उन्हें वचन दिया जाता, वो वचन को अपने अंदर ले नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास वो पवित्र आत्मा नहीं था। उनके पास वो चीज़ नहीं थी जो आज हमारे पास है। हम इस अविनाशी वचन से नए जन्मे हैं। ये वचन हमारे स्वभाव में है। ये हमारे स्वभाव में है कि हम इस वचन को खाएं, इस वचन से पौष्टिक ले, इस वचन को अपने आत्मा में डालें, इन वचन को अपने आत्मा में बनाएं, तैयार करें और इस वचन को बोले, इस वचन के सामर्थ्य से जिए। हालेलुया, हालेलुया। ओके, ये लिखता है दोबारा, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में जाते हैं। ये कहता है कि दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ। ये तुम्हारे मुंह से निकल ना पाए। हाँ, उसने नहीं बोला तुम्हारे मन से, उसने नहीं बोला तुम्हारे दिमाग से, उसने बोला तुम्हारे मुंह से नहीं निकलने पाए। Thou shall meditate therein day and night। दिन रात इसके ऊपर मनन करना, तुम्हारे मुंह से ना जाए, तुम्हारे मुंह से ना जाए। दिन रात इसे तुम बोलते रहना, दिन रात इसे तुम बोलते रहना। हालेलुया, हालेलुया। जो कहता है मैं आशीषित हूं, मेरे जीवन में अबंडेंस है, मेरे जीवन में भरपूरी है, मैं आशीषित हूं, मैं भरपूर हूं, मेरे जीवन में आशीषित है, मैं जीवन में भरपूर हूं, उसका अकाउंट जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बोल रहा है। हालेलुया। एक समय मैं बहुत बीमार पड़ता था, सच बात है। और फिर मैं प्रार्थना करना स्टार्ट करता था,
मैं ढूंढता था कोई उस समय इतना आसान से हम प्रेयर रिक्वेस्ट या लाइव चैट नहीं कर सकते थे। उस समय बहुत 1 या 2 जगह होते थे जहाँ पे वो ऑनलाइन काउंसलिंग करते थे। मैं वहाँ पे जाके अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डालता था कि मेरे को इतने दिनों से ये चल रहा है, अब मेरे लिए प्लीज़ प्रे करो। उसके बाद जब वहाँ से प्रेयर होती थी उसके बाद मैं चंगाई पाता था। उसके बाद जब मैं वचन में बढ़ने लगा, एक बार पवित्र आत्मा ने बोला, इस वचन को तू पकड़ और सिर्फ तब इस्तेमाल मत कर जब तू बीमार पड़ जाता है, पहले से ही तू बोलते रहे, तू बीमार नहीं पड़ेगा। I was like, wow, अगर मैं पहले से इसे बोलता रहा मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। पहले से इसे मैं बोलता रहा मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। ध्यान दीजिए, पहले से अगर आप ऐसे बोलते रहे आप बैलेंस 0 कभी नहीं जाएंगे। पहले से अगर इसे बोलते रहे आप एंड मोमेंट में नहीं फंसेंगे। ओ यस, पहले से अगर हमें बोलते रहे। ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इब्रानियों की पुस्तक हिब्रूज चैप्टर 11 verse 3, ये कहता है कि through faith we understand that the worlds were framed by the word of God। मतलब विश्वास के सिद्धांत के द्वारा हम ये जानते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा सीधा तरीके से पढ़े तो इसका अर्थ सही निकलेगा, हालांकि मेरा मेजर वो नहीं है। हम जानते हैं कि विश्वास के द्वारा ये दुनिया, वर्ल्ड्स, ये दुनिया, ये सृष्टि वचन के द्वारा बनाई गई थी। सृष्टि वचन के द्वारा बनाई गई थी। So that things which are seen were not made of things which do appear। कहते कि जो चीज दिखती है वो उन चीजों के वजह से नहीं हुआ, वो उन बातों के वजह से नहीं हुआ जो हमें लगती हैं। हमें लगता है कि इस वजह से ये हुआ, हमें लगता है इस वजह से वो हुआ, वो वैसा नहीं है। हर एक चीज परमेश्वर के वचन से बनाई गई थी। हर एक चीज परमेश्वर के वचन से ठहराई गई थी। कोई कहता है ये फ्यूजन हुआ, वो फ्यूजन, उसके बाद एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद सूरज ठहरा। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूजन नहीं हुआ, फ्यूजन हुआ, बट वो इसलिए हुआ क्योंकि वचन ने बोला। बाइबल कहती है अंधेरे से ज्योति आई। वो प्रोसेस साइंटिस्ट लोग बताते हैं किस तरीके से हुआ, बट वो वचन के द्वारा हुआ। क्योंकि साइंटिस्ट ये नहीं बता सकते क्यों हुआ, कैसे हुआ बता सकता, क्यों हुआ ये नहीं बता। क्यों हुआ, क्यों? परमेश्वर की इच्छा के वजह से उसने बोला और फिर हुआ। कैसे हुआ हम सब लोगों ने पता लगा लिया कैसे हुआ। बट कितने आशीषित हैं हम लोग कि डायरेक्टली हमें उससे जानने का मौका मिल रहा है जिसने हर एक चीज बनाया है। प्रेज लॉर्ड। वह ध्यान दीजिए क्या चीज मैं कह रहा हूं। हर एक चीज वचन के द्वारा फ्रेम हुआ है। हर एक चीज वचन के द्वारा फ्रेम हुआ है। हर एक चीज परमेश्वर ने। मैं आप कौन हूं? गधे के बच्चे नहीं, गधे ने हमने जन्म नहीं दिया। गाय के बच्चे नहीं, गाय ने हमें जन्म नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें जन्म दिया। हम सेम परमेश्वर के लाइकनेस में, परमेश्वर के एग्जैक्टनेस में आज हम हैं। अगर परमेश्वर ने उस दिन बोल के क्रिएट किया, आज भी मैं बोल के क्रिएट कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर कभी चेंज नहीं होता और मैं परमेश्वर के पुत्र होने के नाते उससे कोई अलग नहीं हूं, उससे कोई अलग नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। वाह। सो जोशुआ
चैप्टर 1 वर्स 8 में दोबारा हम जाते हैं। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, वो कहता है कि ये वचन तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए, ये वचन तुम्हारे मुंह से निकलने ना पाए, दिन रात इसके ऊपर मनन करते रहो, दिन रात इसको बोलते रहो, तुम्हारे मुंह से ये वचन निकलने ना पाए। परमेश्वर का वचन शास्त्र है, इसलिए सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, ताकि हम सीक्रेट ऑफ सक्सेस के द्वारा अपने जीवन के लिए वचन को पा पाए। और जब हम इसे पाते हैं, हमें इसे खोना नहीं है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलते रहना है। हालेलुया। जब हम इसे बोलेंगे, हम आत्मा के स्तर में उन सब चीज़ों को वजूद दे रहे हैं, आत्मा के स्तर में उन सब चीज़ों को जीवन दे रहे हैं। परमेश्वर ने बोला ज्योति हो, ज्योति को जीवन मिला। कहां से मिला? अंधेरे से, मतलब कुछ नहीं से सब कुछ हुआ। कुछ नहीं से नहीं, वचन से, वचन से। वो जॉब, वो फ्यूचर, वो फल, वो कहां से आएगा? वचन से बोलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा लगा। ऐसा बोलना काफ़ी नहीं है। जब आपने ये चीज़ सुना है, हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं, हम सबको इस जीवन में आकर यहाँ पे ऑपरेट करना कि हम अपने जीवन में बोलना स्टार्ट करें। सुबह उठ के बोलना स्टार्ट कीजिए, सुबह उठ के। मुझे भी एक व्यक्ति के बारे में एक गवाही है जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक हमारे चर्च में एक व्यक्ति आते थे, वो एक सरदार थे और उनको स्किन प्रॉब्लम इस तरीके से थी, इतना ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम उन्हें था कि वो झुक नहीं पाते। वो कहते थे कि ऐसा लगता है कि 1000 सुइयाँ चुभ गई मेरे को अगर मैं थोड़ा सा भी झुक जाऊँ तो। उनको हमने उस समय एक बुक रिलीज़ किया, सारे कन्फेशंस लिखे, वचन को लिखे, और वो सुबह उठ के ऊंचे ऊंचे आवाज़ से परमेश्वर के वचन को ललकार के पढ़ते थे। इस तरीके से सारा मोहल्ला जानता था कि यीशु के नाम में ये सारी चीज़ें कन्फेशंस कर रहे हैं। हालेलुया। उनके आस पड़ोस से लोग चर्च में आके कहते कि नहीं, ये इतने जोर से सुबह सुबह करते हैं कि सब लोगों को इनकी आवाज़ आती है। कुछ ही दिनों में सब कुछ क्लीन हो गया। वो स्किन डिजीज जो सालों साल रहा, मतलब इस वचन के सामर्थ्य ने इस तरीके से क्लियर कर दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो कई साल से मेरे साथ जुड़े हुए, उनको उस भाई के बारे में ज़रूर याद रहेगा कि हाँ, वो ऐसे आते थे। एंड टेस्टिमोनी भी कैसे दिया एकदम। वो कहते थे कि नहीं, मैं झुक नहीं सकता था, और सामने सबके सामने झुक के देखे, देखो मैं झुक रहा हूँ, किस तरीके से सही चीज़ है, किस तरीके से मैं सही हो गया हूँ। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन अलाइव है, जिंदा है। खुद से बोले, परमेश्वर का वचन जिंदा है, जीवन से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन जीवन से भरा हुआ है। मेरे पीछे पीछे बोले, परमेश्वर का वचन जीवन से भरा हुआ है। दो धारी तलवार से तेज है, दो धारी तलवार से तेज है, वो पावरफुल है। परमेश्वर का वचन पावरफुल है। परमेश्वर का वचन जीवित है, दो धारी तलवार से तेज है। He's alive, it's quick, it's active, it's alive. जब मैं बोलता हूं, वो खोखली आवाज नहीं निकल रही, वो जीवन निकलता है, वो पावर निकलता है, वो स्ट्रेंथ निकलता है। हालेलुया। वो जीवन निकलता है, मुंह से मैं जीवन निकालता हूं। जब मैं बोलता हूं, मैं मुंह से जीवन बोलता हूं, मैं मुंह से पावर बोलता हूं। क्योंकि वाइब्रेशंस तो शारीरिक हो सकता है, परंतु उसके पीछे जो आत्मा है वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। वो परमेश्वर के सामर्थ्य से, जीवन से भरी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप में से कोई बीमार है, वो आत्मा जिसने मसीह यीशु को
मरे हुओं में से निकाला आज मुझ में है और मेरे हर एक अंग को जीवन से भर रहा है, जिला रहा है। यीशु के नाम में मैं जीवन से भरा हुआ हूं। बोलते रहिए, इस चीज को बोलते रहिए, अपने मुंह से जाने ना दीजिए। हाथ में दर्द है, पीठ में दर्द है, आंख में प्रॉब्लम है, बोलिए वो आत्मा जिसने मसीह यीशु को जीवन से भरा, मरे हुओं में से जिलाया, आज मेरे अंदर है, जीवन से भरता है यीशु के नाम में। बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। उस बात बोले, मैं फलवंत हूं, मैं जीवन से भरा हुआ हूं। जिस तरीके से आप इस वचन को बोलेंगे और बोलेंगे और बोलेंगे, अचानक से आपकी आत्मा के द्वारा इस तरीके से शब्द, एक भविष्यवाणी के शब्द निकलने शुरू हो जाएंगे। आप अचानक से बोलना शुरू, मैं चंगा हो गया हूं, हालेलुया। मेरा पीठ का दर्द चला गया है, मेरा हाथ का दर्द चला गया है। यीशु के नाम में डायबिटीज खत्म हो चुका है, यीशु के नाम में, हालेलुया। जब आप वचन को मनन करोगे इस तरीके से, यह है मनन करना, वचन को मनन करना, बोलते रहना, बोलते रहना। शैतान कोई भी अंधेरा इस आग को टॉलरेट नहीं कर सकता, इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। जब आप इस तरीके से बोलना शुरू करो, ध्यान दीजिए, जब आप अपने मुंह से बोलते हो, परमेश्वर आपके द्वारा बोल रहा है। परमेश्वर का वचन आपके मुंह में परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर का वचन, मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर का वचन मेरे होठों में परमेश्वर बोल रहा है, मेरे होठों से परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया, परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।